नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि सिविल इंजीनियर क्या होता है और सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए हमको क्या करना होता है, या यूं कहें कि सिविल इंजीनियर कैसे बने। इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है। दूसरी बात, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कितने साल का होता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, साथ में इस कोर्स करने में कितनी फीस लगती है, कितना खर्चा आता है, सिविल इंजीनियर बन जाती है तो कितनी सैलरी का पैकेज हमको मिल सकता है, और सिविल इंजीनियरिंग का जो काम होता है वह क्या होता है, किस फील्ड में होता है, इन सभी के बारे में बेसिक्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं कि सिविल इंजीनियर क्या होता है। सिविल इंजीनियर क्या होता है, सिविल से आपको क्लियरली हो रहा है कि आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास रोड्स का काम होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट बनता है, फैक्ट्री बनती है, कुछ भी जो कंस्ट्रक्शंस का काम होता है वह सिविल इंजीनियर ही करता है। तो सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो जैसे कि मान लो कोई भवन बनाना है, भवन बनाना, कोई घर बनाना, सड़क बनाना, ठीक है, या आप मान लीजिए कि रेलवे के जो पुल बनाना, रेलवे लाइन डालना, एयरपोर्ट बनाना, ठीक है, या कोई टेम्पल बनाना बड़ा वाला, ठीक है, कोई आपकी गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग्स बनाना। कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे काम सिविल इंजीनियर के अंदर आते हैं। कोई तालाब खोदना है ना, कोई आपको डैम बनाना है ना, डैम उसको बोलते हैं, डैम बनाना, या नहर का निर्माण करना, वाटर कैनल, ये सारे काम सिविल इंजीनियर के आते हैं। तो क्या सभी काम कोई एक ही इंजीनियर करता है क्या? नहीं, उसके लिए भी इंजीनियरिंग को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, या वो एनवायरमेंटल है, या वाटर रिसोर्सेज का इंजीनियर है, कौन सा इंजीनियर, वो उसी प्रकार के उसको काम दिए जाते किया जाता है। तो ये तो होगा सिविल इंजीनियर के काम क्या होते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिविल इंजीनियर होते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग होती है जिसमें मैंने बताया कि वो बिल्डिंग बनाना, भवन बनाना, सड़क बनाना, मतलब रेलवे पुल जो भी कुछ है जो सिविल से रिलेटेड वो काम वो इसके अंदर आते हैं। वाटर रिसोर्सेस, नहर बनाना, डैम बनाना, ये सब वाटर रिसोर्सेस से रिलेटेड आते हैं। अर्बन एंड म्युनिसिपल इंजीनियरिंग, ग्रामीण और जो शहरी नगर पालिका रहती है उसके अंदर जो इंजीनियर रहते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के काम जिसके अंदर आते हैं उसको यह इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। आर्थिक इंजीनियरिंग होती है और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होती है। इसके अलावा भी कई सारी इंजीनियरिंग होती है, ये सारे कैटेगराइज होते हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है कि हमको सिविल इंजीनियर तो बनना है, लेकिन किस फील्ड में जाना है, कौन सी कैटेगरी में बनना है, वो आपको ये ब्रांच सेलेक्ट करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आप सिविल इंजीनियर बनते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कितने साल का होता है? देखिए, सिविल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, किसी भी ब्रांच में आपको किसी में भी आपको सिविल इंजीनियर बनना है तो उसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 साल का। जी हाँ दोस्तों, 4 साल 4 ईयर का यह डिग्री कोर्स होता है। डिग्री कोर्स जिसको हम बोलते हैं बीटेक। बीटेक अलग अलग फील्ड में होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, जितने भी होते हैं, केमिकल, सभी बीटेक जो होती है वो 4 साल की होती है। और एवरी ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 × 2 का करें तो 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। 8 सेम में पूरी इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपने जिस फील्ड में इंजीनियरिंग की डिग्री करी है वह आप इंजीनियर आगे लिख सकते हैं, कहला सकते हैं, और उसके लिए आपको जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जब जॉब लगती है तो प्रमोशन थ्रू आप जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और आगे आगे मैनेजर, हाई लेवल जीएम, जनरल मैनेजर तक आप बन जाते हैं बीटेक की डिग्री करने के बाद। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है। बात करें इसकी फीस कितनी लगती है भाई, तो ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर कि आपने कॉलेज कौन सा लिया है। गवर्नमेंट कॉलेज लिया है या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, या कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, वह डिपेंड करती है उस फीस पे। आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो फीस बहुत ही कम लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपको जे मीन्स का, JEE
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है JEE का एग्जाम देना होगा, उसमें आपको स्कोरिंग करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको JEE के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो वहाँ फीस कम मिलती है, साथ में स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो आपकी बहुत कम में यहाँ पे पढ़ाई हो जाती है। बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आज समय में ऐसे भी हैं जो स्कॉलरशिप बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं कि भाई स्कॉलरशिप 40 से 50 हज़ार रुपये साल की फीस भी रख सकती है, लगभग 2 से 2.5 लाख आपकी टोटल 4 साल की फीस प्लस रहना खाना पीना खर्चा अलग होता है, तो ये फीस होती है। और आपने अच्छा रेपुटेटेड इंजीनियरिंग ले लिया, IIT में चले गए आप, तो फिर वहाँ फीस तो हाई फाई लगती है, लेकिन वहाँ से जो इंजीनियर निकलता है उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है, डिमांड भी ज़्यादा होती है और सैलरी पैकेज उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। एक प्राइवेट कॉलेज का इंजीनियर को देख लीजिए आप और एक IIT इंजीनियर देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर रहता है सैलरी में, नॉलेज में, रेपुटेशन में, ये डिपेंड करता है कॉलेज पर। बात करें सैलरी की, तो सैलरी हमने बात ही कर ली, 4 से 5 लाख का पैकेज स्टार्टिंग, 4 से 5 लाख पर मंथ की बात कर रहे हैं, 4 से 5 लाख पर मंथ का पैकेज पे स्टार्टिंग एक इंजीनियर की सैलरी पैकेज होता है, और फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस धीरे धीरे अनुभव के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। और सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है वो हमने इसके ऊपर बात ही कर ली। तो कहने का मतलब एक सिविल इंजीनियर की वैल्यू या डिमांड सब जगह होती है। आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में निकलती है वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, और यदि नहीं भी मिलता है तो आप खुद का कंस्ट्रक्शंस के फील्ड में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग का काम ले सकते हैं, वेल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करना, रोड निर्माण करना, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट निकलते रहते हैं आपके नगरपालिका में, क्षेत्रीय में, पंचायत में, वो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके और उन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपनी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, काम करा सकते हैं लेबर पेमेंट पे, और वो आप उसको अपना एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। धीरे धीरे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करने एक बड़ा सा बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में। वह शर्त है आपने इंजीनियरिंग अच्छे से की हो सिविल इंजीनियरिंग में, और डिपेंड करता है किस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की, ये भी करता है, क्योंकि फील्ड इसकी अलग अलग होती है। तो ये होती है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड ब्रांच, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि सिविल इंजीनियर जो है वह क्या होता है, सिविल इंजीनियर कैसे बने, इस पर बात नहीं की हमने। सिविल इंजीनियर कैसे बने उसके लिए बात करें हम कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको इस पर यह बात नहीं की कि 10th के बाद ही आपको डिसाइड करना होता है कि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। यदि आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो 10th के बाद ही आपको सब्जेक्ट्स डिसाइड करना होता है। एक रहता है 11th में PCM में के अंदर रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी साइंस सब्जेक्ट के अंदर यदि आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है तो आप सिविल इंजीनियरिंग की ओर जाएंगे, और आपने साइंस में बायोलॉजी लिया है तो आप फिर डॉक्टर लाइन जाएंगे। तो 11th के बाद ही 11th से डिसाइड हो जाता है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है, 11th 12th करना है, 12th के बाद JEE का एग्जाम देना है, फिर आपको 4 साल की डिग्री यानी कि 10वीं के बाद 2 साल 11वीं 12वीं और 4 साल में आप सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। एक और तरीका होता है सिविल इंजीनियर का कि डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप 10th के बाद एक होता है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में अब एडमिशन ले लेंगे, उसमें भी जो बीटेक में ब्रांचेस रहती हैं, फील्ड्स रहती है, वो सब पॉलीटेक्निक के अंदर भी डिप्लोमा होते हैं। इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल का। तो 3 साल का आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया, इसमें आपको बेसिक फंडामेंटल सब कुछ सिखाया जाता है, कंप्लीट जानकारी दी जाती है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पर्टिकुलर फील्ड की ब्रांच की। 3 साल डिप्लोमा लेने के बाद आप जूनियर इंजीनियर की डिप्लोमा उपाधि तो आपको मिली जाती है, जूनियर इंजीनियर में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। यदि आपको आगे भी प्रमोशन चाहिए, अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस गेन करना है, तो 3 साल के डिप्लोमा के बाद आप डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। और डिप्लोमा का बेनिफिट मिलता है हमारा सेकंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिलता है। तो 4 साल की डिग्री ना होती है, वह 3 साल में आपकी पूरी जाती है, काउंट होती है 4 साल की। तो 3 साल आपने डिप्लोमा में वेस्ट किया, 3 साल आपने डिग्री किया, टोटल 6 साल में यहाँ पे आप एक प्योरली बेस्ट बीटेक इंजीनियर कहलाएंगे, सिविल इंजीनियर कहलाएंगे। तो 3 साल में आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इसका होता है कैसे बनेगा तरीका। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी मैंने बताई वो शॉर्ट में समझ में आ गई होगी कि सिविल इंजीनियर क्या होता है, काम क्या होता है, कैसे बने, कितनी फीस, कितनी सैलरी, क्या पैकेज, क्या क्या ब्रांचेस। बताई गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल में। मिलेंगे इस प्रकार अन्य और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।